तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। बिहार में इस वक्त हलचल तेज है। जेडीयू विधायक दल की बैठक तो चली रही है, अब बीजेपी विधायक दल की बैठक भी शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में खबर यहां से भी आएगी कि विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण के केसरिया की बात करें तो यहां से बम्पर जीत दर्ज करने वाली शालिनी मिश्रा ने कहा कि महिलाओं पर नीतीश कुमार का हमेशा से आशीर्वाद रहा है। बीजेपी विधायक ने कहा, महिलाएं कभी नहीं चाहती थी कि जंगल राज वापस आए, इसलिए जनता ने ये मैंडेट एनडीए को दिया है। सुनिए। मैम, इन चुनाव में महिलाओं के वोट की सबसे ज्यादा चर्चा है। कहा जा रहा है एनडीए को खूब वोट दिया है। मंत्री भी महिलाओं को ज्यादा बनाएंगे आप लोग? ये तो नेतृत्व तय करेगी और उनका हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद महिलाओं पे रहा है और महिलाएं कभी भी जंगल राज नहीं चाहती थी, इसीलिए ये मैसिव मैंडेट आया है। और बिहार के लोग नहीं चाहते थे कि जंगल राज दोबारा आए, तो उन्होंने मैसिव मैंडेट दिया है। तो महिलाओं को तो प्राथमिकता उन्होंने हमेशा दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो इस बार भी देंगे, ऐसी आशा है। हमारे सहयोगी नीतीश जुड़े हुए हैं। महिलाओं पर नीतीश का हमेशा आशीर्वाद रहा है, महिलाएं कभी जंगल राज नहीं चाहती। देखिए, महिलाओं ने इस बात पर विश्वास किया है, इसलिए बढ़ चढ़कर वोट दिया है। मैंडेट मिल चुका है, अब मसला प्रतिनिधित्व का है कि कितनी तरजीह दी जाती है। नीतीश, क्या बैठक अब शुरू हो गई ना? अब बैठक शुरू होगा। तो देखिए, दिलीप जायसवाल भी अब पहुंच गए हैं, तमाम बड़े नेता बैठक में पहुंच गए और अब केशव मौर्य भी आ गए हैं। यहाँ देखिए, उनको भी तिलक लगाया जा रहा है। यहाँ पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ सह पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ जो पहुंचे हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ नजर आ रहे हैं, विनोद तावड़े भी नजर आ रहे हैं। तो तमाम वो बड़े नाम जिनका इंतजार था इस मीटिंग में, उनमें से कुछ चेहरे जो है अभी यहाँ पहुंच रहे हैं और अब बस मीटिंग शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिहार बीजेपी से जुड़े चेहरे और केंद्र से आए वो नाम जो इस बैठक में बड़ी भूमिका निभाएंगे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए, विनोद तावड़े, इसके अलावा केशव मौर्य, अर्जुन राम मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, साध्वी निरंजन ज्योति, ये तमाम वो नाम जो इस बैठक में शामिल होने हैं वो सभी अटल सभागार पहुंच गए हैं। ये काफी पहले बीजेपी दफ्तर में आ गए थे, लेकिन इनको यहाँ पर रोका गया था। ये अलग हिस्से में थे बैठे हुए और अब ये यहाँ पर बैठक में शामिल होने के लिए आ गए हैं। तो अब ये बैठक शुरू हो गई है जिसका इंतजार था। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब शुरू हो गई है, चूंकि ये तमाम जो बीजेपी से जुड़े बड़े नाम वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और इसी बैठक में अब तय हो जाएगा कि बीजेपी विधायक ठीक। नीतीश, आप यानी दो डिप्टी सीएम यदि कोई अंदर तो सभागार की भी तस्वीर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति, अर्जुन राम मेघवाल, संजय मयूख जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, वो मीडिया सेल के प्रभारी हैं, वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो तैयारी हो चुकी है और आप सामने की अगर पंक्ति को देखें तो सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, विजय सिन्हा दिखाई दे रहे हैं। अब दरवाजे बंद हो जाते हैं, यहाँ से अब कोई जानकारी अब बाहर आना मुश्किल है जब तक ये बैठक खत्म नहीं हो जाती। नीतीश, जी हाँ, बिल्कुल, मीटिंग शुरू हो गई है और इसी का इंतजार था। थोड़ी देर हुई लेकिन मीटिंग शुरू हो गई है। 11 बजे बैठक होनी थी, 11:50 पर यह बैठक शुरू हो रही है, तो करीब 50 मिनट की देरी से ये बैठक शुरू हो गई है। और ये इसी बीजेपी के दफ्तर के एक हिस्से में तमाम ये नेता पहुंचे हुए थे, इनकी एक साथ मीटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ जो नवनिर्वाचित विधायक हैं अटल सभागार में वो बैठे हुए थे। अब वो तमाम नाम यहाँ एक साथ पहुँच गए हैं और अंदर से जो तस्वीरें भी आ रही हैं उसमें भी दिख रहा है कि तमाम बड़े वो नाम, उनके चेहरे। लेकिन बस थोड़ी देर में अब इसी मीटिंग में तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है, जो अब तक सस्पेंस बना हुआ है, और उपनेता कौन होता है। जाहिर है यही वो दो नाम जिसका इंतजार सबों को है, क्योंकि यही दो नाम ये बताएगा कि बिहार के अगले 2 डिप्टी सीएम बीजेपी से कौन होंगे। तो जाहिर है बस थोड़ी देर में अंदर से इस तरह की खबरें मिल जाएंगी। फिलहाल यहाँ बीजेपी दफ्तर में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी समर्थक जो हैं नेताओं के वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और चूँकि हर किसी की दिलचस्पी इसी में है कि इस बैठक में क्या कुछ होगा, तो अब चूँकि बैठक शुरू हो गई है
थोड़ी देर में माना जा रहा है कि ये खबरें आएंगी जी। कि बिहार के नए डिप्टी सीएम कौन होंगे। अच्छा सम्राट नीतीश, चौधरी, इंतजार विजय थोड़ी सिन्हा देर का रिपीट करना होंगे होगा जब या फिर तस्वीर कोई थोड़ी नया सी और नाम साफ होगा? हो जाएगी। कम से कम विधायक दल के नेता उपनेता का तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर एक बार फिर से कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो किस तरह का समीकरण आपको नजर आ रहा है? क्या रेपिटेशन आपको नजर आएगा? जो पुराने चेहरे हैं उनको जगह दी जाएगी या नए चेहरों को शामिल किया जाएगा? कोई संख्या का अंदाजा, नामों का अंदाजा इस लिहाज से नए कितने ऐसे नए विधायक हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा? जी हाँ, देखिए नए चेहरों को लेकर ये चर्चा जरूर है कि चूंकि इस बार जो संख्या जीत कर आई है एक बड़ी संख्या है और कई नए इलाके जहां बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार अच्छा नहीं रहा था, इस बार उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो ऐसे इलाकों को तरजीह दी जाएगी। और जातीय समीकरणों के लिहाज से भी जो एनडीए का एक अपना कास्ट इक्वेशन है उसको ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी। जब और पर्यवेक्षक काफी चुनने लंबे में समय से कास्ट चूंकि इक्वेशन सरकार चल को रही है, तो जाहिर है ध्यान में कई रखा नए- जाता है किसी पार्टी के द्वारा, तो जाहिर है मंत्रिमंडल बनाने में तो 110% रखा जाएगा इस इक्वेशन का पूरा ख्याल।